फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है मल्टीपल पोस्ट के लिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर देख सकते हो जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग 24 जुलाई 2023 से 13 अगस्त 2023 तक फिलअप कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो डिटेल ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर पहला मैनेजमेंट ट्रेनी है, इसमें एम के टी जी, एंड वहाँ पर दूसरा है मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, एंड तीसरा जो पोस्ट है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो सभी डिटेल आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर टू रीड एडवर्टीजमेंट का बटन के सामने यहाँ पर एक क्लिक हियर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। बाकी फॉर्म भरने के लिए नीचे आना है। यहाँ पर देखे तो सबसे नीचे टू रजिस्टर का एक बटन दिखाई दे रहा है, या फिर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर एंड लॉगिन का 2 बटन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से लोडिंग होगा। उसके बाद देख सकते हो आपके सामने नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एंड सबसे पहले पूछा जाएगा आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोग अपना पोस्ट को चूज करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, जो कि क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोबारा से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म कर देना है। फिर यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो दे सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। फिर इधर आपको अपना ईमेल एड्रेस बताना है, दोबारा से यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल के आपको कंफर्म करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डाल के आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन को यहाँ पर टिक करके एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पर नीचे एक कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पर नीचे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रीवेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। रीवेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पोस्ट नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो करेगा। उसको सिंपली यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी मैच करना है कि एग्जैक्ट आपने सही फिलअप किया है या फिर नहीं। एंड उसके बाद उसके सामने यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स को आपको टिक करना है। टिक करने का मतलब कि आपने वो पार्टिकुलर डिटेल मैच कर लिया है, मैच कर लिया मतलब वो सही है। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक आपसे प्राइवेसी नोटिस आएगा, इसको यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके एग्री करना है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद जैसे तो इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखे तो ऊपर राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का एक बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग होगा, एंड उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर टोटल 4 स्टेप में आपको फिल करना है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर कम्युनिकेशन डिटेल देना है, फिर क्वालिफिकेशन, एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वगैरह। तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपका पहले से आ जाएगा, जैसे एप्लीकेशन नंबर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, एंड यहाँ पर पोस्ट कोड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल या फिर फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर से ईयर, उसके बाद यहाँ पर मंथ, एंड उसके बाद यहाँ पर डेट आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपका एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद इधर आओगे तो पूछ रहा है कि आप लोग 1980 से 1989 के बीच में जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल रह चुके हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो सिंपली इसको भी आप लोग नो करोगे। नो करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी पूछ रहा है, यानी आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यू आर मीन्स होता है जनरल, यानी कि अनरिजर्व। उसके बाद EWS होता है। उसके बाद यहाँ पर OBC, NCL, SC, ST, जो भी आपका कैटेगरी है चूज करोगे। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद इधर आपको अपने फादर का नाम फिल करना है। तो मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं फादर ही लिख दूंगा। फिर यहाँ पर मदर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम लिखना है। उसके बाद इधर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इधर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। नीचे आओगे तो एग्जाम सिटी चूज करना है। टोटल 3 एग्जाम सेंटर आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो 3 एग्जाम सेंटर आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर डमी फॉर्म फिल करना है, इसलिए 3 एग्जाम सेंटर कोई सा भी चूज कर लेता हूँ। नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग विकलांग हो 40% या फिर उससे अधिक परसेंट के साथ। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग भूतपूर्व सैनिक हो, यानी कि आप लोग इससे पहले आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में सेवा कर चुके हो, सर्वेंट रह चुके, सॉरी मतलब सेवारत रह चुके हो। तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग CCIL के एम्प्लॉय हो, अभी वर्तमान में किसी अनदर पोस्ट पे एम्प्लॉय हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे।
फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका कोई रिलेटिव वर्किंग है, मतलब CCIL में। यदि आपका कोई रिलेटिव CCIL में वर्किंग है, इस समय काम कर रहा है, तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर एक मैसेज आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है। अब हम लोग आ चुके हैं कम्युनिकेशन डिटेल में, जहाँ पर हम लोग को कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस देना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर कोरिस्पोंडेंस एड्रेस बताना होता है, यानी कि पत्रचार पता है, या फिर बोलोगे तो वर्तमान पता, जहाँ पर अभी आप लोग वर्तमान में हो। इसमें एड्रेस 1 बताना है, फिर एड्रेस 2 बताना है, फिर कंट्री यहाँ पर इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर पिन कोड डालोगे, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर डालोगे। पिन कोड डालने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग से फिलअप करोगे, लेकिन यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से, तो इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद देखोगे आप लोग ऊपर वाला एड्रेस ही नीचे भी फिलअप हो जाएगा। अगर अलग है तो उस केस में इसको नो करोगे, नीचे अलग से एड्रेस फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा, इसमें आपको 10th का डिटेल देना है, फिर 12th का, एंड फिर यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो जरूरी योग्यता है उसका डिटेल आपको देना है। तो चलिए पहले मैं 10th का बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड बताना होता है, तो इसमें जिस भी बोर्ड से आपने क्लास 10th पास किया हुआ, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, या फिर जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हो, जो भी बोर्ड है अपने अकॉर्डिंग अपने बोर्ड का नाम लिखोगे। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना होता है, किस साल आपने पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का यानी कि कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम बताता है, पूछता है किस कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है। फिर हम पूछ रहे हैं इन दोनों में से फॉलोइंग, मतलब परसेंटेज में आप लोग अपना मार्क डिफाइन करोगे या फिर CGPA में। तो मैं परसेंटेज सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड पूछ रहा है, यानी कितना नंबर आपने पाया था, एंड टोटल यानी मैक्सिमम मार्क कितना था वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद नीचे आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसी प्रकार से 12th का भी डिटेल आपको दे देना है, सेम वही प्रोसेस है। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन, तो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करो उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। फिर यहाँ से देख सकते हो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताना है, जिस साल आपने पास किया है वो उसका देख सकते हो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है। उसके बाद नीचे अगर यहाँ पर भी परसेंटेज या फिर CGPA चूज करना है, जो भी डिटेल है वो सिंपली यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो यदि कोई अगर अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका डिटेल यहाँ पर एंटर करोगे, नहीं तो इसको छोड़कर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे। ऊपर फिर मैसेज आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है। अब हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड करना है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन का, एंड उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप लोग SC ST OBC से बिलोंग करते हो तब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जैसे मेरे केस में डेमो फॉर्म आ रहा है। एंड नीचे यहाँ पर कितना एप्लीकेशन फी लगेगा वो आपको देखने को मिलेगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स वाले ऊपर आपको अपलोड करना है। साइज देखने के लिए सिंपली यहाँ पर छोटा सा आई का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे फोटोग्राफ का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज भी 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। एंड उसी प्रकार से किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि जो फोटो सिग्नेचर होगा JPG में, एंड जो अदर डॉक्यूमेंट होगा वो PDF में अपलोड करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर पेमेंट मोड पूछ रहा है, तो इसको आपको यहाँ पर ऑनलाइन चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर 3 बॉक्सेज हैं, इन तीनों बॉक्सेज को आपको टिक करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर 3 नहीं है, टोटल 5 बॉक्सेज हैं, पांचों बॉक्सेज को आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा है, इसको कैप्चा को यहाँ पर डालना है। उसके बाद प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। एंड फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबमिट करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने SBI का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर UPI पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, पहला यहाँ पर VP है, दूसरा QR कोड। QR कोड को आप लोग चूज कर लेना। उसके बाद इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, एंड आपको वहीं से आपका प्रिंट मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म भरने में यदि कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।